एमएससी सेकंड सेम में फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट है केमिकल डायनेमिक्स में। तो केमिकल डायनेमिक्स की जो रिएक्शंस है, कोलिजन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट्स हैं, फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी में आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, काइनेटिक्स ऑफ साल्ट इफेक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काइनेटिक ऑफ साल्ट इफेक्ट्स, साल्ट इफेक्ट्स, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती है, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हाइड्रोजन ब्रोमीन का रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। फोटोकेमिकल की रिएक्शंस हो गई, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये बार बार एक कोई क्वेश्चन रिपीट ही होता है। फिर काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शंस हैं, एंजाइम रिएक्शन की काइनेटिक्स किस तरह से स्टडी होगी, और रिएक्शन बाय द फ्लो मेथड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। और फ्लैश फोटोलाइसिस ऑन देयर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कभी कभी ये RRKM थ्योरी भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर एब्जॉर्प्शन सेकंड यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री में। फर्स्टली एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन एंड गिव द एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के सरफेस टेंशन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। कैपिलरी एक्शंस को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है कैपिलरी एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। डिफरेंट है क्रॉस कर्व सरफेस ऑफ रिएक्शन में लैप्लास इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्विन इक्वेशन मोस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट का क्वेश्चन है गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये गिब्स एब्जॉर्प्शन का आइसोथर्म्स क्या एक्सप्लेन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया BET इक्वेशन, ये फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इस यूनिट का। यूनिट इसी का सेकेंड हाफ पार्ट है। मिसाइल्स में सरफेस एक्टिविटी ऑफ रिएजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है उनके बीच का, वो एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और CMC वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल मिनरल्स कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द सर्फेक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टिक आउट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक और मिसलाइजेशन फेज और सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, इसका इस पर टिप्पणी लिखना है। माइक्रो इमल्सन क्या होते हैं, इमल्सन्स क्या होते हैं, इनको समझाइए। ये इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट थर्ड यूनिट है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है। पॉलीमर का क्या डेफिनेशन है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या है, फायर है ना, तो डिफरेंट। और इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स को एग्जांपल के साथ याद रखना है। लिक्विड क्रिस्टल काइनेटिक और पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बेस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर नंबर, मास एवरेज नंबर, ये बहुत बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन में ऑसोमेट्री मेथड है, लाइट स्कैटरिंग मेथड है, ये बहुत पॉपुलर है दोनों मेथड। फिर नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डायमेंशन ऑफ वेरियस चेन स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन, ये नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट सर्किल होगा। यूनिट फोर्थ में नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या होती है, एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी फ्लो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस है कि किस प्रकार से उनकी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। फ्लक्स ऑफ फोर्सेस क्या है, ऑन से अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या समझा रहा है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स ऑफ फिनोमिना क्या है, ये इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेशनरी स्टेट, ये एक्सप्लेनेशन है। फिर लास्ट फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सोल्यूशन, ये हम लोग को इंट्रोडक्शन इसका डिटेल करना है। फिर डेवाई हकल ऑनसेगर ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना, एंड इट्स एक्सटेंशन के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है। डेवाई हकल जेरियम मॉड्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। फिर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिपमैन इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन ऑफ बटलर वोल्मर इक्वेशन, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। टफ प्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनका थ्योरी ऑफ डबल लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मतलब
में मोस्ट पार्ट या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन, उनका इंटरफेरेंस क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है ना, प्रकाश का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, सेमीकंडक्टर्स का जब किसी सरफेस एरिया से इंटरेक्शन होता है तो वो क्या प्रभाव डालता है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, पोलरोग्राफी का ग्राफ एक्सप्लेन करिए, उसकी थ्योरी समझाइए, क्या होता है पोलरोग्राफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर भौगोलिक इक्वेशन, और फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है ना, उसके सिग्निफिकेंट, हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस समझाइए, पोलरोग्राफी थ्योरी बताइए, सेमीकंडक्टर्स की डबल लेयर थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन इंटरेक्शन क्या है, टफलेट प्लॉट और लिपमैन इक्वेशन के बाद डेबाई हकल अंसगर ट्रीटमेंट। ये 3-4 क्वेश्चन इस यूनिट के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं।